भोजपुरी में कौन सा गाना गाया आपने? मैंने वो गाया छठी मैया बुलाए, एक भजन बनाया मैंने जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस भजन है इन भोजपुरी इंडस्ट्री। प्लीज सुनिए आप लोग, छठी मैया बुलाए। आप 2 लाइन सुना देंगे? बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू, उहे घरवा उहे गलियां पुकारे, हो छठी मैया रसता निहारे, जय हो छठी मैया अंगना में बीज संग मौसी, छठ माई के गीत गा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक मेरा ऑब्जर्वेशन आपको लेके और भी है। जब मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ जी, अगर वो आप ही का है तो ऑफिशियल, हाँ, हाँ, सो उस मैं ही चला रहा हूँ। हाँ, तो वो जब यूट्यूब चैनल देखता हूँ मैं, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि एक लड़का है जिसका नाम विशाल मिश्रा है, जो गानों का बहुत शौकीन है, अभी भी फैन मूवमेंट में जी रहा है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, तो वो हिट भी हो गया, बहुत बड़ा स्टार बन गया, बट वो अभी भी फैन मूवमेंट में, वो किसी भी सिंगर के गाने को जो उसे अच्छे लगते हैं वो अपनी आवाज में गा देता है, बाकी सिंगर से अवॉइड करते हैं कि हम अपना ही गाएंगे, अपने ही करेंगे। ये सच है? सच बात है। इतना भी नहीं सोचा मैंने एक्चुअली। मैं कोविड में बैठा हुआ था, मैं काम कर रहा था, फिर मुझे एक दिन लगा यार ये जो मुझे गाने अच्छे लगते हैं मैं गा क्यों नहीं रहा हूँ। तो सबने बोला हाँ गा दो, क्या है अभी करने को तो कुछ है नहीं ज़्यादा। तो मैंने बोला कि हमारे गाने आ रहे थे, मुस्कुराएगा इंडिया, मांझा, आज भी सब आ रहा था, तो मैं बोला और अपने गाने गा के बोर हो गया था। तो मैंने सबसे पहले आई थिंक कोई रफ़ी साहब का या जगजीत जी का गाना, कोई नहीं, मेरी कोई स्टेज की आई थिंक वो थी कोई फरियाद मेरे दिल में जबरदस्त। वो कोई कहीं कॉन्सर्ट में गा रहा था, मैं वायरल हो गया। शुरू कर दिया, मुझे लगा लोगों को एंटरटेन करूंगा इसी तरह से, 30 दिन गाने डालूंगा, फिर पूरा हिंदुस्तान बनाने लगा। वो कल्चर, लोगों ने माइक भी वही खरीद लिए जो मेरे पास, उनको पता नहीं मैं उस पर गाता नहीं हूँ। बट नहीं, वो तो बड़ा अच्छा था, वो इंटेंस लाइट में। कुछ इंटेंस नहीं है सर, मैं हाथ में फ़ोन पकड़ता हूँ, हाँ, उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं, हाथ में फ़ोन, मेरे स्टूडियो में कभी कभी लाइट बंद है, जली कुछ मेरे हाँ, बट वो डिम लाइट में, हल्की सी लाइट में एक इंसान सामने फेस रख के और पूरे एक्सप्रेशन से, जैसे वो सुना था मेरे पास तुम हो। हाँ, वो क्या गाना है, क्या गाना है, खलील रहमान का मर का लिखा होगा। खलीलुर रहमान, मतलब मैं पाकिस्तान की वैसे बाकी चीजें पसंद हो ना हो, लेकिन खलीलुर रहमान और ये शो, मैंने ये गाना 11:30 बजे रात में, अच्छा मैं बहुत वियर्ड टाइम्स पे डाल देता हूँ, मैंने 11:30 पौने 12 बजे डाल दिया ऐसे ही गा के। कुछ नहीं सर, मैं लेता नहीं, ओके, ये एक कमाल की बात है, लेकिन अंदर बहुत नशा है, बहुत गानों का, जिंदगी का नशा है बहुत ज़्यादा। तो खलील और रहमान कमर से याद आया मुझे, 11:30 बजे मेरे असिस्टेंट्स बैठे थे और ये गाना सुन रहा था मैं बोला गा दूँ, तो बोला गा दूँ। 12 बजे और मेरी बटन मैंने बाद में देखी, कुर्ते में बटन नहीं है एक। और ऐसे ही हाथ में पकड़ा मैंने और मैंने गाना शुरू कर दिया और गा के डाल दिया। प्लीज सुना दो सर। 15 minutes I got a call from everybody related to that show. सच अ सोलफुल सॉन्ग। किसी, अगर आपने जिंदगी में मोहब्बत की और आपका दिल टूटा है, वो गाना आपकी आंखों में आंसू लाएगा। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, ऐसा ही कुछ है ना। मैजिकल। बहुत मुझे लगता है कि पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री जो है बहुत सोलफुल है। नहीं, हर जगह की म्यूजिक इंडस्ट्री सोलफुल है। उन्होंने थोड़ा सा कल्चर को प्रिजर्व कर रखा है ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास लोग ज़्यादा हैं तो लिसनर्स ज़्यादा हैं, अलग अलग तरीके की इच्छाएं हैं। तो कबीर सिंह जैसा एक मॉडर्न एल्बम भी बनता है, फिर कलंक जैसा एक बॉली एल्बम बनता है, फिर आमीचे तुम्हार भी चलता है, संजय लीला बंसाली सर के गाने भी चलते हैं, एनिमल भी चलता है। डाइवर्स लिसनरशिप है। पाकिस्तान में इतने लिसनर्स नहीं है, लेकिन जितने हैं वो उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया, इसलिए उनका म्यूजिक सुनाई देता है। ऐसा नहीं है कि सोल ज़्यादा है। नुसरत साहब पसंद है आपको? बहुत पसंद। कौन सा उनका गाना सबसे पसंद है आपको? नुसरत साहब का मुझे वो गाना पसंद है जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा। कौन सा? उनका एक गाना है, बाग में गुल खिले जाते हैं कि वो आते हैं, रस्म दुनिया निभाते हैं कि वो आते हैं। सुना नहीं हुआ आप लोगों ने? चारों केशी में एक गाना है,
बाग में गुल खिले जाते हैं कि वो आते हैं, बाग में गुल खिले जाते हैं कि वो आते हैं। ऐसा ही गाना है, बहुत मुश्किल गाना। मुझे उनके 3 गाने बड़े पसंद हैं। एक सादगी तो हमारी जरा देखिए, कमर्शियल आदमी है आप। हाँ मेरे रश के कमर, और कमर्शियल आदमी है आप। ये हिट हो गए बाद में। मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने गाए थे, जिस माहौल में, अगर आप देखोगे वो वीडियोस कि 20 लोग बैठे हुए हैं और अपने वो जोन में गा रहे हैं, आज वो दुनिया में नहीं है, बट मुझे लगता है वो म्यूजिक अभी भी शायद इसी वजह से जिंदा है। जगजीत सिंह साहब के गाने हो, आज आप सुनते ये हैं लोग अलग लोग हैं, ये लोग यूनिवर्सिटी होश वालों को खबर नहीं जिंदगी क्या चीज है। यूनिवर्सिटीज हैं ये लोग। और नुसरत साहब तो मुझे मोजार्ट लगते हैं, जैसे आर डी बर्मन मुझे मोजार्ट लगते हैं। जगजीत जी से मैं बहुत बहुत राब्ता रखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है जगजीत जी। और सभी मतलब दीज पीपल वर डूइंग समथिंग एल्स, एंड उसका टेस्टिमेंट ये है कि आज भी अगर उनका कोई गाना निकलता है किसी भी रूप में तो लोग चलते हैं। इसका मतलब उनकी आर्ट कितनी रेलिवेंट है। कोई फरियाद, कोई फरियाद तो आई थिंक निखिल विनय का गाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कंपोज निखिल विनय ने किया है, वो निखिल विनय ने किया, जगजीत जी ने किया है, मुझे मालूम नहीं। पर जगजीत जी की पुरानी गज़लें, उनकी एक गज़ल है, आप लोगों ने पता नहीं सुनी है कि नहीं, धुआं बना के, नज़ीर बाकरी एक शायर हैं पाकिस्तान के, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, गा के नहीं सुनाऊंगा। धुआं बना के फ़ज़ा में उड़ा दिया मुझको, धुआं बना के फ़ज़ा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रहा था किसी ने बुझा दिया मुझको, खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, टुकड़े, खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। अब आप लोगों का होमवर्क ये कि आप जगजीत सिंह की सुनिए जाके, धुआं पर उन्होंने किस तरह से कही है। नहीं, मैं सारी क्लिप्स निकालूंगा और मुझे लगता है कि you will be हर एक mesmerized. क्लिप के बाद लोग उन्हें दोबारा से सुनना शुरू करेंगे। I think you'll be mesmerized by the power of creation that जगजीत जी है। मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा था कि जो पुराने गाने हैं उनको आप रिमिक्स नहीं करेंगे, या वो एक अलग लेवल की स्किल चाहिए होती है। आपने शायद जो मेरे पास नहीं है। 3-4 साल पहले शायद ऐसा आपने कहा। मेरा और मनोज भैया का इंटरव्यू है शायद, मुझे याद। फिर मैं अब गाने सुनता हूँ, एक मुलाकात जरूरी है सनम, या फिर जिहाले मस्किन, और बहुत खूबसूरत गाने ये हैं। स्पेशली जिहाले मस्की तो मैं लूप पे चला के मैंने महीनों तक सुना है जी। तो ये फिर वो स्किल्स आ गई? नहीं, ये मैंने बनाए नहीं है गाने, ये मैंने गाए हैं। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। जिहाले मस्की जावेद मोहसिन मेरा भाई है। मोहसिन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मोहसिन ने ही एक मुलाकात भी बनाया। मुझे जिहाल बहुत अच्छा लगता है, और एक मेरा और श्रेया का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हम दोनों की वॉइसेस, और बहुत अच्छी आवाज़ दोनों के साथ। और अभी हमारा गाना आ रहा है, आई थिंक आज आ गया हो गया, कल आएगा, एक गाना आएगा, बहुत अच्छा गाना है, प्रीतम का गाना है, बहुत बहुत सुंदर गाना है। डिस्कस करोगे गाना? जब तक ये ऑन एयर होगा तब तक रिलीज हो चुका होगा शायद, आज या कल रिलीज हो जाएगा। डंकी का गाना है, वो शाहरुख सर का गाना। जिहाल गाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद था गाना, और मुझे ऐसा लगता है कि वो गाना सबको पता था लेकिन खोया हुआ था कहीं, कोई शक। और आ गया, रिलीज़ हुआ, और आई थिंक इस साल का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट गाना है।